फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फिनिश कर लिया था, जिससे बनाया था अपन ने एसिटिलीन अनहाइड्रस सोडियम बेंजोएट और तीसरा था फिनॉल। 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपन ने लिए थे फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। और अब अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और मेन सोर्स तो उसका कोल्टर एंड पेट्रोलियम है। इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आपको बनाना है बेंजीन, लार्ज स्केल पे अगर बेंजीन बनाना है, तो देन डेफिनेटली देयर इज नो ऑप्शन अदर देन द कोल्टर एंड द पेट्रोलियम। और स्मॉल स्केल में अगर चाहिए तो देन वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, दैट इज एसिटिलीन अनहाइड्रस सोडियम बेंजोएट एंड देन फिनॉल। अब रिएक्शंस के पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई है, मैं वही बार बार अभी नहीं बताएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी की भी बात करना है, डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन बोला कि अपन ने ऑलरेडी वो लिया था। 4 पॉइंट बोला था, स्टेट एंड कलर, ओडर, सोल्यूबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारा बता दिया था अपने। तो बोला बेंजीन हमारा कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, बेंजीन हैविंग ए स्वीट characteristic smell, it is insoluble in water but highly soluble in organic solvent like alcohol, ether etc. हाँ, it is lighter than water, अगर वाटर में डालते it is float at the upper layer. Its boiling point is 393 Kelvin. ये सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब अपने को जाना है रिएक्शन ऑफ बेंजीन की तरफ। जब भी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन करना है तो मैंने तुमको आदत लगाने की कोशिश की है कि फर्स्ट यू क्रिएट द क्वेश्चन इन योर माइंड। अपने खुद के माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करो। कौन से? तो जो अपन ने 6 क्वेश्चन डिसाइड किए थे, ऑलवेज वो आदत ही डाल देना अपने आप की। सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, क्या मेरा कंपाउंड प्यार करने के लायक है, क्या मेरे कंपाउंड के कोई दुश्मन है, क्या मेरा कंपाउंड नफरत के लायक है, क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, क्या मेरे कंपाउंड का रिडक्शन होगा, क्या मेरे कंपाउंड में बदमाश बच्चे हैं। दीज आर द 6 क्वेश्चन इन आवर ओन लाइफ। साइंस की भाषा में कहा था, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन था क्या मेरा कंपाउंड प्योर मेटल के साथ रिएक्ट होने के लायक है। दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन था क्या मेरे कंपाउंड के कोई दुश्मन है, वो एज इट इज है। मैंने कहा दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसको कोई दुश्मन नहीं है। तो वैसे हमारे केमिस्ट्री में कोई दुश्मन मिले ना मिले, एसिड ये सारे दुनिया के दुश्मन है। तो कुछ याद नहीं रहा तो एसिड के दुश्मन है, जैसे हमारा H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे हमारे एसिड जो है वो खतरनाक दुश्मन है सबके। क्या मेरा कंपाउंड नफरत के लायक है, तो उसके हमने कहा था उसके अंदर नफरत वाले तो लिविंग ग्रुप होना, भगोड़ा होना। अगर भगोड़ा है तो भगोड़ा भागता तो भागता आजू बाजू बच्चे लेके भागता, बोला था 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालता है। चौथा क्वेश्चन, क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, क्या मेरे कंपाउंड का रिडक्शन होगा, बदमाश मॉलिक्यूल तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो बेंजीन पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो ये किसी भी हालत में प्योर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर मेटल के साथ रिएक्ट होने के लिए हमारे केमिस्ट्री में हमने कहा था कि लैला मंजू पेयर है तो हिंद राज्य पेयर चाहिए, और मजनू कौन है हमारे केमिस्ट्री के, हैलोजन और OH। ना इस कंपाउंड में हैलोजन है ना इस कंपाउंड में OH है, तो इसलिए लैलाओं के साथ रिएक्ट करने का सवाल नहीं था। लैला हमने कोडवर्ड टेस्ट दिया तो मेटल को, तो ये कंपाउंड हमारा प्योर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता है। प्योर मेटल के साथ वही कंपाउंड हमारा रिएक्ट होता है जिसमें हैलोजन है, OH होता है। ओके, दुश्मन की बात करेंगे तो यस एसिड है, अपना नाइट्रिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, आराम से रिएक्टर डालेंगे, इसका जो होगा। नफरत बोले तो एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके अंदर लिविंग ग्रुप नहीं है, ना इसमें हैलोजन है ना इसमें OH है, तो इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन होने का सवाल ही नहीं आता है। तो इट डज नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन आसानी से बिल्कुल नहीं होगा, जबरदस्ती से होगा, अपना वर्ड रहता आसानी से, क्योंकि इसके अंदर ना OH है ना बॉन्ड से डबल बॉन्ड O है। जिस कंपाउंड में बॉन्ड OH होता है, जिस कंपाउंड का C डबल बॉन्ड होता है, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है। लेकिन जिसमें दोनों चीजें नहीं है,
उसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। बेंजीन का ऑक्सीडेशन आसानी करना चाहेंगे तो आसानी से नहीं होगा, बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट था कि हमारे कंपाउंड का रिडक्शन होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्डेड नॉन मेटल है या मल्टीपल बॉन्ड तो होगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो ये रिडक्शन हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ये पाई बॉन्ड हमारा डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज है तो नॉर्मल कंडीशन में तो इसका भी रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, बोला था अपने पहली डिस्कशन में बोला। तो इट रिक्वायर एडिशनल एफर्ट। और रहा साहब मेरे कंपाउंड में बदमाश बच्चे है कि बेंजीन की जितने भी हाइड्रोजन है 6 के 6 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि दे आर अनस्टेबल। और इसलिए यहाँ पे जिस कंपाउंड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहता बोला था उसका लेशन नेशन होता है। लेशन बोले तो मिथिलेशन, एसिटिलेशन, बेंजोइलेशन। नेशन बोले तो व्हाट? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। तो बेंजीन के, और हमने कहा था कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कौन से होते हैं? तो नंबर 1 हमने कहा था जो हाइड्रोजन नॉन मेटल को अटैच रहता है वो हाईली रिप्लेसेबल रहता है, क्योंकि वो हाईली परेशान रहता है। 2 नंबर पे हमने कहा एरोमेटिक हाइड्रोजन, और 3 नंबर पे कहा था अल्फा हाइड्रोजन। पर अल्फा हाइड्रोजन में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है आजू बाजू में कौन है तो वहां पे, लेकिन ये तो हमारे दो पक्की है। एरोमेटिक हाइड्रोजन सभी रिप्लेसेबल है, एज वेल एज हमारे नॉन मेटेलिक हाइड्रोजन सभी रिप्लेसेबल है। तो अभी मैंने कहा था यहाँ पे एक और बात बताया था कि लेशन करना कि नेशन करना कि दोनों करना है। तो मैंने कहा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के पास है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अगर नॉन मेटल के पास है तो उसका कभी भी नेशन नहीं होगा, मिथिल अपना हैलोजिनेशन नहीं होगा, सल्फोनेशन नहीं होगा, नाइट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के पास जाता नहीं। हाँ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अगर कार्बन के पास है तो उसका लेशन और नेशन दोनों भी होता है, क्योंकि कार्बन के पास जाने को कोई हिचकिचाहट करता ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है 6 हाइड्रोजन बेंजीन के पास है यानी कार्बन के पास है, तो इसका लेशन भी होगा और नेशन भी होगा। समझ में आया? और इस तरीके से चैप्टर खत्म होगा। और पढ़ाई करते हुए अगर ऐसे अपन सेल्फ क्वेश्चनिंग किए तो फटाफट आंसर आते। तो वही अपन पहले इजी रिएक्शंस कर डालते इसकी। तो सबसे पहले करेंगे आप फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन, फिर दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन। इसमें भी एक बात मैंने कभी की क्लियर कर दी। मिथिलेशन का मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय मिथिल ग्रुप। एसिटिलेशन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय एसिटिल ग्रुप। बेंजोइलेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय बेंजोइल ग्रुप। हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम। और सल्फोनेशन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिल ग्रुप, नाइट्रोनियम ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप जो भी। तो ऐसा हमारे साचार कौन करेंगे ये भी फिक्स है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। मिथिलेशन करना है तो बोला मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड किसी के भी साथ रिएक्ट करो। एसिटिलेशन करना है तो एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिक अनहाइड्राइड है, 2 परमानेंट है। बेंजोइलेशन करना है तो बेंजोइल क्लोराइड है। हैलोजिनेशन करना है तो X2 मॉलिक्यूल है। नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रिक एसिड है। और सल्फोनेशन करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे हमारी 80% पढ़ाई खत्म होती, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला है। लेकिन ये सब नाम कब याद आएंगे? जब हमारे कंपाउंड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा, हाईली एक्टिव हाइड्रोजन होगा, हाईली अनस्टेबल हाइड्रोजन होगा, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सारे के मीनिंग एक ही है। तो अब मैंने यहां लिखा है कि मिथिलेशन के सामने भी यही लिखा है, एसिटिलेशन के सामने, और सामने लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये फ्रीडल और क्राफ्ट कौन है? तो नेचुरली ये 2 नाम है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के मिथिलेशन, एसिटिलेशन, जनरल में बात करेंगे तो इन कंपाउंड के अल्किलेशन, अल्काइलेशन और असाइलेशन किया है। अब यहां पे ये फ्रीडल और क्राफ्ट 2 बातें अपने दिमाग पे फिट करके रखना।
कि जब भी मुझे कभी जिंदगी में बेंजीन रिंग का या एरोमेटिक कंपाउंड का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्पेशली, अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन निकालना है और उसके जगह पे मिथिल ग्रुप और एसिटिल ग्रुप डालना है, तो ये काम करने वाले फ्रीडल और क्राफ्ट है। ये दोनों के सिवा दूसरा नाम ही नहीं आना चाहिए। जब भी बोला बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड का मिथिलेशन करो, एसिटिलेशन करो, हमारा फ्रीडल और क्राफ्ट जय हो। और इन दोनों ने सारी जिंदगी यही किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक तो मिथिलेशन किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक तो एसिटिलेशन किया। अब डेफिनेशन वहां के वही है। What is the Friedel-Crafts methylation? So it is the reaction in which the active hydrogen atom of aromatic hydrocarbon replaced by methyl group. अब मैंने वर्ड डाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन निकाल के अगर मिथिल ग्रुप डाला तो उसको फ्रीडल-क्राफ्ट मिथिलेशन नहीं बोलते। फ्रीडल-क्राफ्ट चूजी था, उसने सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिथिलेशन एसिटिलेशन करके अपना नाम दिया। तुम भलते जगह एसिटिलेशन करेंगे, भलते जगह मिथिलेशन करेंगे, फ्रीडल और क्राफ्ट को लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन निकालो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन निकालो और वहां मिथिल ग्रुप या एसाइल ग्रुप डालो, दैट्स ऑल। और दूसरी भाषा में बोलते एन इंट्रोडक्शन ऑफ अल्किल ग्रुप और एसाइल ग्रुप इनटू एरोमेटिक न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पूरा डिटेल में अच्छे से लिखते दूंगा मैं, पहले रिएक्शन समझते हैं। तो यहां पे क्या करते पहले, हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट का एक और ख्याल दे रखना है। जैसे अपन एक इंसान रहते हैं ना कि खाना खाते वक्त कुछ तो भी अपने को थोड़ा साथ में चाहिए उसका, एज ए कैटालिस्ट जिसको बोलेंगे अपन, कि भाई बहुत सारे लोगों को अचार लगता है, किसी को मिर्ची लगती है, किसी को वहां पे नींबू चाहिए, तो उठा के खाने में टेस्ट आ जाए और खाना अच्छे से जाए। तो वैसे हमारे फ्रीडल और क्राफ्ट का अचार जो है वो है अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 बिना बोले जहां जहां फ्रीडल क्राफ्ट का नाम आएगा वहां पे एज ए कैटलिस्ट आपको लेना है। तो इसलिए ख्याल में रखना है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपने जेब में अचार की पुड़ी बोले तो अनहाइड्रस AlCl3 जो कैटलिस्ट का काम करेगा, जो आपका डाइजेशन बढ़ाता है, आपके खाने की तरफ की इच्छा बढ़ाता है। तो वैसे यहां पे तो देखते हैं अपन, तो यहां पे ये बेंजीन लिया, प्लस मिथिलेशन करना है तो मिथिल आयोडाइड ले सकते हैं, मिथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं। यहां पे अनहाइड्रस AlCl3 लेना जरूरी है, और हीटिंग तो है, बिना हीटिंग के तो पॉसिबल ही नहीं। मिथिल आयोडाइड, आप लोग यहाँ पे मिथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं। इसने क्या लिया वो देख लेता। मिथिल क्लोराइड लिया था, अपन भी क्लोराइड लेंगे, जो बुक्स में है वही। बाकी सबसे बेस्ट मिथिल आयोडाइड है, मिथिल क्लोराइड। एंड दिस इज बेंजीन, ओके। और यहां पर भी अब एसिटिलेशन करना है तो दो आते हैं इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ बाय यूजिंग एसिटिल क्लोराइड, और दूसरा बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। ये दोनों चलते हैं एज एसिटिलिटिक एजेंट। इसका फार्मूला है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और इसका फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O। शॉर्टकट में लिखता है CH3 CO by 2O। ये लो, तो यहां पे बेंजीन प्लस एसिटिल क्लोराइड दैट इज CH3 C double bond OCl, here it is anhydrous AlCl3 under heating, this is benzene and this is acetyl chloride, and last में benzene CH3 CO by 2O, that is acetic anhydride
that is benzene, are in the presence of anhydrous AlCl3. दिखता कि नहीं दिखता, दिखने दो। ओके, चल तो अब ये सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो यहाँ का पहला जो रिएक्शन होता कैसा था देखो, तो यहाँ CH3Cl प्लस AlCl3 कंबाइन होते हैं और यहाँ पे CH3 प्लस और AlCl4 माइनस नाम का कंपाउंड बनता है। दिस इज कॉल्ड मिथिल कार्बोकेट। और एक ख्याल में रखना, मैंने इसके पहले ही बोला है कि जितनी भी हमारी रिलेशन और नेशन की रिएक्शन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता है और यहाँ का H प्लस निकल जाता है। तो यहाँ का H प्लस और यहाँ का Cl माइनस, क्योंकि हमें मालूम है कि जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं अपन तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया Cl माइनस और यहाँ पे ये है, तो ये यहाँ का H और यहाँ का Cl इन द फॉर्म ऑफ HCl चला जाता है, CH3 आ जाता है। तो वी गेट हियर CH3 plus HCl. Okay, and this is our toluene. That is called methyl benzene. तो इस तरीके से क्या किया हमने, वैसे कहीं पर भी मैंने यहां से निकाला, आप यहां से निकाल सकते हैं, 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 यहां से निकाल, कहीं से भी निकाल सकते हैं। All hydrogen are identical, so we replace anyone. तो यहाँ का H और यहाँ का Cl चला गया। और अब डेफिनेशन में क्या है, the methyl group is introduced into aromatic nucleus. This is known as Friedel group methylation. It is a reaction in which active hydrogen atom are replaced by methyl group is called methylation of benzene. सेम यहाँ पे, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl सेम रिएक्शन यहाँ पर भी आएंगी, ये वाली रिएक्शन। तो ये मैं यहाँ लिखता थोड़ा, तो क्या आता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3, तो you get CH3 C double bond O plus AlCl4 माइनस। सेम रिएक्शन, ये रिएक्शन के ऊपर ही लिख डालना। तो दिस इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड और उसके बाद में ये रिएक्शन लिखना, ये रिएक्शन सीधी। तो व्हाट वी गेट हियर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ऊपर भी लिख सकता है, या जगह नहीं थी इसकी साइड, तुम यहाँ कहीं भी लिख सकते। तो इसको बोलते हैं मिथिल फेनिल कीटोन। So methyl phenyl ketone, that is called acetophenone. ये सारा मैंने नॉमेनक्लेचर में लिख के दिया कि अगर हमारे C डबल बॉन्ड वो दिखता है तो कार्बोनिल ग्रुप रहता है और दोनों साइड में कार्बन है तो कीटोन है। और कीटोन का कॉमन नेम होता है डायल्किल कीटोन। तो ये है फेनिल, ये है मिथिल, ये है फेनिल। तो मिथिल फेनिल अल्फाबेटिकली आता है। और आईयूपीएसी की बात करेंगे तो आईयूपीएसी तो अलग, इसका कॉमन साइंटिफिक नेम जो है उसको बोलते हैं एसिटोफेनोन। तो फेनिल मिथिल जो है अपना मिथिल फेनिल को ही अपन बोलते हैं एसिटोफेनोन। और प्लस साइड प्रोडक्ट इज Cl। एसिटिक अनहाइड्राइड लेंगे तो एसिटिक अनहाइड्राइड को तोड़ना कैसे बता देता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O जब इतना हीट करके, अब यहां पर भी एक कोड वर्ड ख्याल में रखना, जैसे ही मैंने हीटिंग किया अरे अपने गावरानी भाषा में चटका दिया। अब चटका जिसको जल्दी बैठेगा वो जल्दी भागेगा और हमारे पास भगोड़ा है। तो जैसे ही हमने इधर माचिस की तीली छिलका चटका लगाने की कोशिश की तो ये दुम दबा के भाग जाता, भागता भागता बाजू से बच्चा लेके भाग जाता, बोला था वो अपने कोड और याद रखना। तो इस तरीके से यहाँ भी ये भगोड़ा है, हीटिंग करते से ये Cl भाग जाता है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लेके, और ये प्लस आता है, इसको बोलते हैं एसिटिल ग्रुप, दैट इज CH3CO ग्रुप। और यहाँ का H और यहाँ का Cl भाग जाता है और एसिटिल ग्रुप वहां जाके बैठ जाता है, तो वी गेट COCH3। जहां से बॉन्ड तोड़ते हैं वहीं बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से रिएक्शन हुई। सेम यहाँ पे अब जब हीट करेंगे तो इसमें भगोड़ा तो है नहीं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में 3 भगोड़े, उसमें से 2 पॉपुलर है, हेलोजन OH। इसमें ना हेलोजन है, इसमें OH है। तो फिर अब करें क्या, तो हमें मालूम है कि गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ टूटेगा। तो वीक पाई बॉन्ड जो रहता है वो टूट जाता है। सपोज मैंने ये पाई बॉन्ड तोड़ डाला और बॉन्ड तोड़ते से इलेक्ट्रॉन इसमें लिया, ये हो गया पॉजिटिव।
जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो नेगेटिव, जिसका जाता है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला रहता है विकार। ये हो गया हमारा विकार चोट। तो ये और देखता है, और देखता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लेता है और ये फिर पागल हो जाता है। अब इसे जैसे ही बर्बाद हो गया, ये देखता है, बॉन्ड तोड़ डालता और इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेता और ये बनता पॉजिटिव। तो CH3CO ग्रुप बना और CH3CO O- बना। अरे जब भी आप लोग एसिडिक अनहाइड्राइड को तोड़ेंगे तो दो आयंस आते CH3COO- एंड CH3C+O+। ये बात तोड़ा कैसे मैंने बता दिया था आपको। चालू किया मैंने पाई बॉन्ड से, उसे इलेक्ट्रॉन खींचा, ये बर्बाद हो गया, इसने बाजू वाले के लोन पेयर खींचा, ये जैसे अनस्टेबल हो गया। जब भी किसी नॉन मेटल की लोन पेयर जाती है तो एक डायलॉग याद रखना कि जब भी किसी नॉन मेटल की लोन पेयर गई कि अपनी वो टाइल्स पर की मिट्टी उठा के कसम खाता है कि जब तक मुझे मेरी वापस नहीं मिलेगी, एक को भी मैं हिलने नहीं दूंगा। क्या वापस नहीं मिलेगी? लोन पेयर। और जैसे ही इसकी लोन पेयर गई, इसने ये बॉन्ड तोड़ के अपनी लोन पेयर ले लिया, अगले वाला मारे उधर। तो इस तरीके से CH3CO, तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन और इसको बोलते हैं एसिटिल आयन। तो ये एक ख्याल में रखना, जब भी आप लोग एसिटिक अनहाइड्राइड को तोड़ेंगे तो एसिटिक अनहाइड्राइड के दो पार्ट आते हैं, एक आता है एसीटेट और एक आता है एसिटिल। अब जब यहां से अपन H निकालेंगे तो H जाता है इसके पास, यानी एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिल ग्रुप आता है यहाँ पे, एंड देन द रिएक्शन इज व्हाट हियर। तो यहाँ पे हमें एसिटोक्विनोन नहीं मिलता क्योंकि एसिड ग्रुप पर साइड प्रोडक्ट बदल जाता है CH3COH। दिस इज एसिटोफिनोन। और इस तरीके से ये फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन हमें जिंदगी भर बार बार परेशान करेंगी। You must be remember what is the Friedel and Kraft and how we have to carry out that reactions. Okay. अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें? तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये है हमारा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रोफाइल? तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये पूछते हैं विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, सेम रिएक्शन यही आएगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा CH3CO2 AlCl3, तो एक रहेगा एसिटिल आयन, एक रहेगा एसिटेट आयन, और ये रहेगा इधर अपना यह कॉम्प्लेक्स अलग रहेगा। सिर्फ ये ख्याल में रखना है, इसका मैंने डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया तो एक एसिटेट और एक एसिटिल आयन रहेगा। ओके, तो आप एक एक लिखते हैं अपन, ये ध्यान में रखना है एज अ नोट्स। whenever you break down the acidic anhydride, you will always get the two ions, one is the acetate ion and other is the acetyl ion. तो हेडिंग डालो पहले, फ्रीडल क्राफ्ट methylation in bracket alkylation, Friedel Crafts methylation in bracket alkylation। अब यहाँ पे मैंने मिथिल क्लोराइड लिया इसलिए मिथिलेशन, इथिल क्लोराइड लेता तो इथिलेशन, प्रोपिल क्लोराइड लेता तो प्रोपिलेशन, और आर डालता तो अल्काइलेशन। अगर वो बोलता है कि डिस्कस द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो यहाँ CH3 की जगह पे मुझे आर लेना होगा और यहाँ का एक जाके यहाँ CH3 की जगह पे आर आएगा जिसका नाम होगा अल्किल बेंजीन। उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने में होना चाहिए, वो अल्काइलेशन बोल रहा है कि मिथिलेशन बोल रहा है। अल्काइलेशन बोला तो अल्किल का सिंबल है आर, और फिर मिथिलेशन एसिटिलेशन बोले तो आर की वैल्यू डालते जाएंगे अपन। ओके, सो राइट डाउन फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन इन ब्रैकेट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो उसमें लिखो, it is a reaction in which active hydrogen atom of aromatic hydrocarbon, it is a reaction in which active hydrogen atom of aromatic hydrocarbon are replaced by methyl group in bracket alkyl group in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3। नीचे लिखो, इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
It is a electrophilic substitution reaction. नीचे लिखो, the electrophile is CH3 plus or R plus ब्रैकेट में CH3 plus in bracket R plus, अल्किलेशन बोले तो R plus और मिथिलेशन बोले तो CH3 plus. ओके, तो ये दो रिएक्शन लिख डालो. आई डन दिस टू रिएक्शन. अच्छे से लिखो, बुक्स में थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है उसने. हो गया? नीचे लिखो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द अल्किल साइड चेन. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द अल्किल साइड चेन, alkyl side chain to benzene ring. तो जब भी फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन बोले ये एग्जांपल लेके बैठ जाना. और अल्काइलेशन बोले एक और डेफिनेशन लिखो. फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन is a reaction in which an introduction of alkyl group or methyl group into aromatic nucleus. It is a reaction which involves the introduction of methyl group or alkyl group into aromatic nucleus in presence of anhydrous AlCl3. In presence of anhydrous AlCl3. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन इन ब्रैकेट असाइलेशन. असाइलेशन बोले तो RC डबल बॉन्ड हो ग्रुप. फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन बोले तो एसिटिलेशन बोलते हैं एसिड का मतलब 2 होता है और असाइल का मतलब R होता है. ओके, डेफिनेशन लिखो. It is a reaction in which active hydrogen atom of aromatic hydrocarbon are replaced by. It is the reaction in which active hydrogen atom are replaced by acetyl group in bracket CH3CO group like this. This is CH3CO group or acyl group ACYAL acyl group in bracket RCO group like this. In the presence of anhydrous AlCl3. In the presence of anhydrous AlCl3. उसके नीचे लिखो, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. It is a electrophilic substitution reaction. Here the electrophile is CH3C double bond O plus. Here the electrophile is CH3C double bond O plus. नीचे लिख डालो, the acetylating agents are
एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड. The acetylating agents are acetyl chloride or acetic anhydride. अब ये दोनों रिएक्शन लिख दो. पहले लिखो बाय यूजिंग एसिटिल क्लोराइड और फिर लिखो बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड. हो गया. तो इस तरीके से हमारा दो पार्ट हो गया, मिथिलेशन एंड एसिटिल. ऐसे बेंजोइलेशन कर सकते, सिर्फ यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लेना पड़ता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो नहीं लेंगे. लेकिन बेंजोइलेशन करो बोले यहाँ पे CH3 की जगह पे सिर्फ C6H5 और यहाँ पे C6H5, तो उसको बोलते हैं डायफिनिल कीटोन, जिसका नाम है बेंजोफिनोन. इतना ही फर्क रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं. तो सिलेबस में है नहीं तो अपन उस पर लोड लेना. लेकिन कॉम्पिटिटिव वालों ने ध्यान में रखना, बेंजोइलेशन करना है तो एसिटिल क्लोराइड की जगह पे बेंजोइल क्लोराइड लेना है और फार्मूले में CH3 की जगह पे C6H5 लेना है और यहाँ पे CH3 की जगह पे C6H5 डालते से इसका नाम होता है डायफिनिल कीटोन और बेंजोफिनोन. बाकी सेम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेशन. अब चालू करेंगे नेशन. पहला एक्शन ऑफ क्लोरीन इन डार्क in presence of Fe metal, that is called chlorination of benzene. Chlorination of benzene. Second, nitration, action of nitric acid, action of nitrating mixture on benzene, that is mixture of HNO3 and twice H2SO4 and 1:2 का रेशियो रहता है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 लगते हैं इसमें और 2 मोल्स ऑफ H2SO4 लगते हैं. और तीसरा है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4. तो यहां पे हम क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. यहां नाइट्रेशन करने हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, और यहां सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. ठीक है, दिस इज बेंजीन, हाइड्रोजन है, क्लोरीन बोले तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क. डार्क इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर दिया हमने, रिएक्शन विल बी स्लो. अगर यहाँ पे लाइट कर देते तो रिएक्शन विल बी फास्ट. तो हमें कंट्रोल में करना है, इसलिए डार्क में किया, क्योंकि जितनी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी, उतना रिएक्शन फास्ट होगा.
और प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगी। कंडीशन बदली के प्रोडक्ट अलग अलग मिलता है, मैंने शुरू में बताया था। नाइट्रेशन करना है तो दिस इज द बेंजीन प्लस यहां पे नाइट्रिक एसिड HO बॉन्ड NO2 और यहां आता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन कैसे होती है वो भी समझा था। दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज बेंजीन और सल्फोनेशन में भी एज यूजुअल HO बॉन्ड SO3H और यहां पे अंदर हीटिंग, दैट इज बेंजीन। अब डेफिनेशन एज यूजुअल मालूम है आपको। क्लोरीनेशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय एसिटिल ग्रुप, क्लोरीन एटम। नाइट्रेशन बोला तो बाय नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनेशन बाय बोला तो सल्फोनिल ग्रुप। तो देखो अब यहाँ पे इसमें रिएक्शन कैसी होती है। तो H2SO4 है प्लस HNO3 है, तो दोनों एसिड है। H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। जिस इनऑर्गेनिक एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा होते हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। और एसिड का मतलब होता है इट इज प्रोटॉन डोनर। तो यहाँ का एक H+ निकलता है, यानी आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर निकाल के बताता, फिर कंबाइन में लिखूंगा यहाँ पे। सो HO बॉन्ड SO3 एंड HO बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O। शुरुआत में स्ट्रक्चर कैसे निकालना है समझाया था मैंने कि कौन कैसे अटैक करता है, क्या करता है, वो तुमको फटाफट आना चाहिए। अब एक प्रोटॉन छोड़ दिया तो वो आता है ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आके बैठता है, क्योंकि उसको लोन पेयर चाहिए। और लोन पेयर किसके पास है? चार में तीन में से किसी ऑक्सीजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन तो बर्बाद हो चुका है, तीनों ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को बर्बाद कर दिया और इसलिए अब तीन में से अटैक करेंगे एक पे। तो ये पूरी तरह से नाइट्रोजन पे डिपेंड है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे डिपेंड है। तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंटिन्यू गाली गलौज चल रही है, झगड़ा चल रहा है, माराठोगी चल रही है। यहाँ थोड़ा सा कम है, तो जहां शांति रहेंगे वहीं अटैक करेंगे बच्चे। तो जैसे ही अटैक करा उसकी लोन पेयर गई तो अपना डायलॉग ही था कि अटैक कहां से करता है, बैक साइड पर बैठता कहां पे, छाती पे क्या लगा था, रामपुरी बोलता क्या निकाल बाबू, क्या निकाल, इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर, और जैसी उसकी लोन पेयर गई वो सूरन कसम खाता आपने बोला था कि टाइल्स पर की मिट्टी उठा कि जब तक मुझे लोन पेयर वापस नहीं मिलेगी कोई नहीं लेगा। तो ये आखिर में नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ के लोन पेयर ले लेता है, प्लस बनता है और ये वाटर निकल गया। इस तरीके से पहली रिएक्शन हमारे यहाँ पे इस टाइप से हुई कि दैट इज H2SO4 था, HNO3 पे अटैक किया, HO बॉन्ड NO2 पे, तो क्या बना, NO2 प्लस बना, प्लस H2O बना, प्लस HSO4 माइनस है ये वाला, HSO4 माइनस। फिर दूसरा H2SO4 वापस आता है ऐसे ही, और दूसरा H2SO4 का H+ और OH3, और वो H+ अटैक करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, हाइड्रोनियम आयन बनता है और यहाँ पे ट्वाइस HSO4 बनता है। क्यों? तो वाटर इज एम्फोटेरिक, इट कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एसिड। तो यहाँ एसिड था तो इट कैन एक्ट एज अ बेस, और बेस का काम है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। और इसीलिए यहाँ पे ख्याल में रखना, वाटर ए एम्फोटेरिक नेचर की वजह से, एसिडिक बेसिक की वजह से, एसिड के प्रेजेंस में बेस का काम करता है, तो अनदर मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ और तब जाके, हालांकि उसका दूसरा काम नहीं, लेकिन ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए कि हाउ नाइट्रोनियम आयन इज फॉर्म। This is nitronium ion. This is electrophile. नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, और फिर क्या होगा यहाँ का H, और ये OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर चला गया यहाँ से, और फिर यहाँ पे NO2 आके बैठ जाता है हमारा। तो व्हाट वी गेट हियर, तो दैट इज द नाइट्रोबेंजीन, हियर NO2 प्लस H2O। So this is नाइट्रोबेंजीन। ओके, क्या तो सीधा सी है, दो में से एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक H के साथ जाएगा, सो वी गेट हियर क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। दिस इज क्लोरोबेंजीन। ये भी रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक है, फ्री रेडिकल में आती है क्योंकि मेटल कैटलिस्ट है। सिर्फ मेटल और लाइट के प्रेजेंस में की रिएक्शन फ्री रेडिकल, और बाकी सारी इलेक्ट्रोफिलिक। परऑक्साइड होगा तो भी एक ख्याल में रखना, यहाँ पे यहाँ का H
और यहाँ का OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर जाएगा और SO3 जाके बैठेगा, तो व्हाट वी गेट हियर, either SO3H plus H2O, so this is called benzene सल्फोनिक एसिड। और यहां पर भी वैसी रिएक्शन होती है जब ब्रेक डाउन, यहाँ के इलेक्ट्रोफाइल कौन है देखो आप, यहां समझाता हूं मैं आपको। HO बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, तो यहां का भी H जाता है, यहां का भी H जाता है। तो दूसरा जब SO3H लेते हैं अपन, तो ये ख्याल में रखना है यहाँ पे कि दोनों H जाने की वजह से यहाँ का H और यहाँ का OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर चला जाता है। या तुमको ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है तो ऐसे ठीक है। दो H2SO4 के मॉलिक्यूल मैंने लिया, यहाँ का H और यहाँ का OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर चला गया, ठीक है। और ये हुआ हमारा HSO4 माइनस और ये हुआ HSO4, क्योंकि जब OH माइनस जा रहा है दो मॉलिक्यूल लिए, तो जब H जा रहा है तो H के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए इसलिए नेगेटिव है, यहाँ से OH भाग रहा है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सल्फर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गए इसलिए प्लस है, और वाटर निकल गया। और जब वाटर निकल गया तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये HSO4 माइनस हो गया, इधर या रिएक्शन लिखूंगा मैं साइड में हूं, ओके। कितने H2 लगे, 2, वाटर लॉस हुआ। अब यहाँ पे अनदर मॉलिक्यूल जो H है ये भी उसके ऊपर अटैक करता है, तो यहां पे लिखता हूं रिएक्शन, ट्वाइस H2SO4, व्हाट वी गेट, SO3H प्लस ये वाला, प्लस इधर क्या है हमारा H3O यानी H2O और प्लस HSO4 माइनस, दिस इज HSO4 माइनस। अब ये H क्या होता है, यहां से निकल जाता है, SO4 2 माइनस होता है और ये आता है H3O प्लस, क्योंकि एसिड का रोल है। तो ये रिएक्शन हमारी ध्यान में रखना, ये यहां से यहां, ओके। ओके, हाँ, हु इज इलेक्ट्रोफाइल हियर, तो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा सल्फोनियम है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। चलो तो अब एक एक लिखते, पहले हेडिंग डालो, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। हमारे को व्हेन क्लोरीन इज रिएक्टेड विथ, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन, ये ज्यादा किचपिच हो रहा है, एक एक रिएक्शन समझा तो सब दे, अब फटाफट लिखूंगा। पहले डालो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, और इसमें लिखा व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe in dark, when benzene is reacted with chlorine in the presence of Fe in dark, it gives chlorobenzene. तो यहाँ पे Fe कैटायन के तौर पर लेते हैं, यहाँ पे FeCl3 भी चलता है, तो फिर अब इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, तो Cl प्लस इज इलेक्ट्रो, यहाँ पे इसका जब तोड़ डालते हैं इसको, पहले रिएक्शन लिखो, दैट इज Cl gives Cl plus Cl minus, and then benzene ring, it is Cl plus, या अपने पूरे रिएक्शन में Fe or FeCl3 under heating in dark, sorry not heating, dark, so then you get here chlorobenzene plus HCl, this is chlorobenzene and this is benzene, okay. So electrophile is Cl plus, it is electrophilic substitution reaction। किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, H प्लस आयंस रिप्लेस बाय Cl प्लस आयन, वेयर H plus replaced by
Cl+. Write down this reaction. ठीक है, फिर आता है हमारा एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड समझा तो दिया था, लेकिन लिखवा के कल दूंगा कि नाउ इट्स टू मच टाइम। तो कल के लेक्चर में अपन वो पहले सल्फोनेशन और नाइट्रोजन की रिएक्शन लिखेंगे और फिर उसके बाद में अपन आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।